हेलो एंड वेलकम टू अनदर व्लॉग। टुडे जो हम गाड़ी का रिव्यू करने लगे हैं दैट इज़ डॉटसन 120Y 1974। हमारे साथ भाई सुकरात भाई मौजूद हैं। मैंने भाई को पहले पहले ही जब कॉल की तो मैंने कहा कि सुकरात भाई जहर का प्याला नहीं पीजिएगा इस टाइम में तो बिल्कुल। हमें गाड़ी का पहले रिव्यू दे दे। वो असल में ऑलरेडी पी चुके थे तो फिर मुझे ज़रूरत ही नहीं पड़ी पीने की। अच्छा सही। तो सुनाए भाई, ये आपने गाड़ी कब ली? क्या इसका मॉडल तो मैंने बता दिया है, बाकी आपको शौक इस गाड़ी का कैसे हुआ? ये गाड़ी मैंने ली थी तकरीबन, मुझे इसका 1 साल हो गया तकरीबन। और ये गाड़ी मैंने बिल्कुल मतलब जो स्क्रैप की हालत होती है उससे थोड़ी बेहतर हालत में उठाई थी, और मैंने एक प्रोजेक्ट वगैरह करना था ताकि मुझे एक्सपीरियंस हो कि जो ओल्ड स्कूल गाड़ी हैं इनके बारे में हमारे जहन में बैठा होता है कि ये गाड़ियाँ ख़राब हो जाती हैं, रिलायबल बिल्कुल भी नहीं होती। तो वो जो एक नोशन चलता आ रहा था तो मैंने उसको मतलब खुद एक्सपीरियंस करना था, फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस करना था कि अगर हम गाड़ी खुद एक बनाते हैं तो हम्म। उसमें मतलब वो कैसा हमारा एक्सपीरियंस रहता है उसके साथ। तो मेरा जो ओवरऑल एक्सपीरियंस है इसके साथ वो बड़ा अच्छा रहा है। और बाकी इसको जो कम्प्लीटली रिस्टोर वगैरह है उसको मैंने खुद ही किया। अच्छा, आपने खुद ही रिस्टोर, ये कब, कितना टाइम लगा आपको ये प्रोजेक्ट कंप्लीट करने में? अ, और उस टाइम पे आपने गाड़ी कितने की ली? ये गाड़ी मैंने ली थी तकरीबन आई गेस अराउंड 3 lakhs मैंने ली थी गाड़ी। अच्छा। और उसके बाद फिर मैंने अपना सारे मतलब इसके पार्ट्स वगैरह अवेलेबल करवाए, जितने भी इसके साथ डैशबोर्ड वगैरह, इसके इंटीरियर की सीट्स वगैरह, बाकी जो इसके साइड मिरर्स वगैरह होते हैं, इंडिकेटर्स वगैरह होते हैं, वो सारे पहले मैंने अवेलेबल कराए उनको। तो उस पूरे प्रोसेस में मुझे तकरीबन 1.5 महीना लग गया था, क्योंकि चीज़ें कभी कहीं से आ रही हैं कभी कहीं से आ रही हैं, और इसमें ढूंढने आपको तलाश करना पड़ता है, तो वो भी एक थोड़ा सा ज़रा टायरसम सा काम है। हम्म। तो उसके बाद जब सारे पार्ट्स वगैरह आ गए तो उसके बाद फिर मुझे तकरीबन इसमें फर्दर 1.5 से 2 महीने लगे होंगे। तो टोटल तकरीबन आप प्रोजेक्ट समझ लें कि तकरीबन 3.5 मंथ्स इसमें लगे थे मुझे। अच्छा, थ्री जी एंड 3.5 मंथ, सही। जी जी। तो इसमें जो पार्ट्स की अवेलेबिलिटी है, ये तो बहुत ही 74 का है, तो पार्ट्स में कितना मुश्किल हुई पार्ट्स को फाइंड आउट करने में? पार्ट्स इसके वैसे लगता तो इंसान को यही है कि फाइंड करने मुश्किल होंगे, लेकिन अगर आपके पास अच्छे रिसोर्सेज वगैरह हैं, जैसे अब मैंने फेसबुक पे ग्रुप्स वगैरह ज्वाइन किए हुए हैं जो अच्छा। डॉटसन से रिलेटेड ही हैं। अच्छा। तो वहाँ पे जितने भी लोग होते हैं उनके पास मतलब पार्ट्स वगैरह इजीली अवेलेबल होते हैं। और मैं पिंडी भी गया हूँ, पिंडी में भी मैंने देखा था कि इसकी पार्ट्स इजीली अवेलेबल हैं। तो पार्ट्स का इतना इशू नहीं होता, मिल जाते हैं आपको सारे। मिल जाते हैं बट लेकिन ये है आपको। कि उसमें फिर लोग ज़रा फिर थोड़ा सा आपको एक्सप्लॉइट करते हैं, क्योंकि गाड़ी पुरानी है हम्म। और सप्लाई जो है वो कम है। तो फिर हम्म। लोग थोड़ा एक्सप्लॉइट करते हैं, मतलब वो 10,000 की चीज़ आपको 20-25 हज़ार में दे रहे होते हैं। तो ये अच्छा। होता है, ये इसकी हम्म। डाउन साइड है, लेकिन पार्ट्स मिल जाते हैं मिल अवेलेबल, जाते हैं। मिल जाते तो हैं। इसका जो इंजन है वो उसमें स्टॉक में था, या आपने इंजन में कुछ चेंज किया है, स्वैप किया है, या क्या? नहीं, इंजन इसका स्टॉक 1.2 आता है। अच्छा। और मैंने इसको वही रखा है, 4 स्पीड आता है मैनुअल ट्रांसमिशन। तो मैंने इसको उस वही टाइम पे रखा इंजन है। की इसकी सही कंडीशन थी जब इंजन आप? की कंडीशन इसकी मतलब 50-50 कहेंगे। फिर इंजन को मैंने बोर वगैरह कराया था, और अच्छा। इंजन के सारे पार्ट्स जितने भी थे वो सारे नए पार्ट से रिप्लेस किए थे। तो हम्म। इंजन बिल्कुल इसका परफेक्ट कंडीशन में हो गया था फिर। सही है। तो अभी आपको साल हो गया इसको यूज़ करते हुए, तो हाउ इज़ योर एक्सपीरियंस? बाहर से कैसा रिस्पांस मिलता है लोगों की तरफ से? मेरा जो एक्सपीरियंस है अभी करंटली तो वो सो फार बड़ा अच्छा जा रहा है, मुझे इसमें कोई इशू नहीं आता, क्योंकि मतलब जहाँ स्टार्ट करो लेके चले जाओ, जिस तरह हमारी मतलब सिविक वगैरह होती हैं, एल्टिस वगैरह होती हैं, इस तरह की जो हमारे पास गाड़ियाँ होती हैं जो मतलब नए मॉडल की गाड़ियाँ होती हैं, वो जिस तरह रिलायबल है उसी तरह ये भी रिलायबल है। पहले मुझे अच्छा। भी लगता था कि ये गाड़ी रिलायबल नहीं होगी, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। कहीं हर जगह रुके रहेंगे, हर रुके रुके रहेंगे, मैकेनिक के पास आपके फ्रिक्वेंटली चक्कर लगते रहेंगे। तो वो हम्म। वाली चीज़ बिल्कुल भी नहीं है अगर आपने गाड़ी का एक दफ़ा सही सा काम कराया। हम्म। और बाकी जो आपका दूसरा सवाल है रिस्पांस वाला, तो रिस्पांस सारी गेम ही रिस्पांस की है इसमें। मतलब नहीं, ये गाड़ी हाँ। बहुत ज़्यादा अटेंशन सीकिंग करती है और बहुत ज़्यादा अटेंशन सीकर है। और जहाँ भी जा रहे होते हैं लोग इसको मतलब मोड़ वगैरह मोड़ मोड़ के देख रहे होते हैं। यूनिवर्सिटी में भी लोग मिलते रहते हैं, कभी कोई फोटो शूट कर रहा है, कभी कोई फोटो शूट कर रहा है। तो एक अच्छा लगता है कि जितनी भी इंसान ने मेहनत की है वो एप्रिसिएशन उसकी मिल। अप्रिसिएशन बड़ा अच्छा लगता है इंसान को। तो ये सारा सीन अच्छा, इसको लॉन्ग रूट पे आप कितना लेके गए हैं? सर, इसको मैं मरी वाली साइड पे भी लेके गया हुआ हूँ, और बेसिकली आई एम फ्रॉम अहमदाबाद। तो इसको मैं अहमदाबाद भी लेके गया हूँ। अच्छा। तो ये आराम से गई भी है और आई भी है। ठीक है। आपने आपने और कोई गाड़ी यहाँ पे रखी हुई यूनिवर्सिटी में या नहीं, या अभी? सर, मैंने एल्टस 1.6 ऐसा रखी हुई थी। अच्छा। तो वो भी रखी हुई थी, ये भी रखी हुई थी, लेकिन फिर वो मैंने वापस घर भेज दी, क्योंकि अच्छा। मुझे ज़्यादा इसका मज़ा आ रहा था। मैंने कि नई गाड़ियाँ तो चलाते रहते हैं, पुरानी का एक्सपीरियंस थोड़ा ज़्यादा लेते हैं। ठीक है, तो इसको अभी फुल टाइम अभी यूनिवर्सिटी फुल में। टाइम यूनिवर्सिटी में, बिल्कुल। सही है। तो इसमें इसके, एक तो आपने इसकी ये बताया कि आपको एक्सप्लॉइट करते हैं पार्ट्स में, जी जी। इसकी और क्या डाउन साइड है? और इसकी डाउन साइड ये है कि मतलब मैकेनिक जो है ना इन गाड़ियों को इतना कुछ खास समझते भी नहीं है। जब इसके डैशबोर्ड खोलने की बारी आती है फॉर एग्जांपल, तो हम्म। वहाँ पे बड़ा मसला होता है। कोई अगर इसको
मुश्किल से मतलब अगर इसको कोई बंदा कोई एक्सपर्ट अगर नहीं है हम्म तो वो अगर इसको खोलता है तो उसमें ये है कि उनको फिर चीज़ें वापस लगानी नहीं आती, उन्हें समझ नहीं आता कि मतलब डैशबोर्ड हमने खोल तो दिया, इसको बंद कैसे करें, और इसके अंदर थोड़ी सी टेक्निकलिटीज़ होती है जो उनको नहीं समझ सकते। तो उसके लिए हमें काफ़ी एक एक्सपर्ट मैकेनिक की ज़रूरत होती है, क्योंकि बड़ा मतलब नरम हाथों से आराम आराम से खोलना पड़ता है, वरना हम्म थोड़ी सी जल्दी करेंगे तो फिर वो काम ख़राब हो जाता है, क्योंकि पुरानी गाड़ी है तो हम्म ये इशू आ जाता है इसका। सही है। मैकेनिक्स की साइड से थोड़ा सा इशू आता है इसका। अच्छा, मैकेनिक्स का ये होता है कि पाकिस्तान में तो ख़ास तौर पर, क्योंकि ट्रस्ट की एक चीज़ होती है, जो एलिमेंट होता है, आप किसी के पास जाते हो तो वो आपको ऑब्वियसली एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करता है, अगर उस चीज़ की जो है वो कम लोग हों तो। जी जी फॉर एग्जांपल मैं पाकिस्तान में अगर बताऊं कि मर्सिडीज़ है, जी जी, मर्सिडीज़ के बहुत कम मैकेनिक आपको मिलेंगे, बिल्कुल ठीक ऐसा है। ही है। तो अब वो उसी तरह से फिर जो मिलेंगे तो वो कहेंगे कि यार इसको यार लूट ही लो बस। बिल्कुल ऐसा ही है। तो ये आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा ओवरऑल? मेरा एक्सपीरियंस ये है कि मतलब जो सप्लाई है मैकेनिक्स की वो मतलब उस तरह अगर हम मर्सिडीज़ वगैरह से कंपेयर करें तो वो उतनी कम नहीं है, मतलब काफ़ी ज़्यादा लोग इसको समझते भी हैं। तो अच्छा, उसमें इतना एक्सप्लॉइट होने वाला वो एलिमेंट मेरे ख्याल से नहीं आता इसमें, ठीक तो है। वो उसमें इजीली अवेलेबल हो जाता है। लेकिन आपको जो चक्कर है वो कम, इस उस वजह से जानने वाले ज़्यादा हैं। तो आपने वैसे ये जो प्रोसेस था फाइंड अ मैकेनिक, जी जी। वो कैसे आपने के बंदा शॉर्ट लिस्ट कर रहा होता है कि यार ये अच्छा हो सकता है, ये अच्छा हो सकता है, या ये अच्छा है, कुछ दो तीन ट्राई किए, या उसके बाद आपने मतलब कि आपको पता चला कि यार ये वाला जो है ये। मैंने तो इससे भी ज़्यादा थोड़ा स्मार्ट वर्क किया था। मैंने ये किया था कि जो लोग मतलब मेरे जानने वाले थे जिनके पास ये गाड़ी थी, जिन्होंने ओल्ड स्कूल गाड़ियाँ रखी हुई थी, अच्छा। तो मैंने उनसे कांटेक्ट किया कि मैंने कहा आप लोग किन मैकेनिक से काम कराते हैं। तो फिर उनके जो उन्होंने मुझे मैकेनिक्स वगैरह वगैरह बताए, मैंने उन्हीं के पास गया तो उन्होंने मुझे मतलब बड़ा अच्छा काम करके दिया, तो मुझे बहुत ज़्यादा सर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि मैंने स्मार्ट वर्क किया। जो उसके यूज़र्स थे मैं डायरेक्ट उन्हीं के साथ जाके मैंने पूछा। और बाकी जो मैकेनिक्स होते हैं उनकी मैं बेसिक फिलॉसफी भी देखता हूँ काम करने की, क्या है, क्या वो लूटने वाला बंदा है, क्या वो मतलब काम करने वाला बंदा है, तो वो थोड़ा सा आइडिया आपको हो जाता है। अच्छा। और मतलब मैं मोस्टली उन मैकेनिक्स के पास जाता हूँ जिनको ओल्ड स्कूल का शौक भी हो। हम्म। तो ओल्ड स्कूल का जब वो शौक होता है तो मतलब वो उनमें ज़रा थोड़ा सा एक ये एलिमेंट आ जाता है, मतलब उनको चीज़ पसंद होती है। जब वो चीज़ पसंद होती है तो वो एक्सप्लॉइट करने वाला जो एलिमेंट है वो थोड़ा कम हो जाता है। तो मैं हम्म। उस तरह के लोगों को टारगेट करता हूँ जो कि खुद भी ओल्ड स्कूल में ज़रा थोड़े से इन है। सही। अच्छा, डोंट यू थिंक के द पर्सन ऑफ योर एज जो कहता है कि यार बस ख्वारी ना हो, मैं एक गाड़ी रखी हुई हो तो बस नई गाड़ी हो और मैं पॉइंट ए टू पॉइंट बी जाऊं, लेकिन आपको वो चीज़ नहीं फील होती? मेरा असल में शुरू से मैं भी बिल्कुल वही वाला बच्चा था कि अच्छा। मतलब मुझे बिल्कुल भी ख्वारी वगैरह ना हो, आराम से गाड़ी स्टार्ट करूँ कहीं भी लेके चला जाऊँ। हम्म लेकिन उसके बाद फिर मैंने देखा, जब बाकी मैंने लोगों को देखा, मैंने क्या वो गाड़ियों में इतनी मेहनत वगैरह कर रहे हैं तो उनके मतलब उनकी लर्निंग कितनी हो रही है, उनकी ग्रोथ कितनी हो रही है कि हम्म आप मतलब आप ख्वारी अब जब काटते हैं तो आपको ज़ाहिर सी बात है, एक एक्सपीरियंस भी होता है, हाँ एक ब्राइट बिल्कुल। साइड भी है। बिल्कुल। जब एक नया बंदा जिसको मतलब उस गाड़ियों का शौक नहीं है, वो जो पॉइंट ए से पॉइंट बी तक गाड़ी लेके जा रहा है, और एक वो बंदा जिसने गाड़ी मैकेनिक के सर पे खड़ी होकर बनवाई हुई है, उस बंदे में ज़मीन आसमान का फ़र्क हो जाता है। तो बिल्कुल एक ऐसा है। एक्सपोजर का भी फ़र्क हो जाता है। हाँ। तो और आपको आइडिया भी हो जाता है गाड़ियों के बारे में कि मतलब गाड़ी के कौन सा पार्ट कैसे मिलता है। लोग आप मार्केट में जाते हैं, लोग आपको किस तरह मतलब हाईजैक करने की कोशिश करते हैं, मेंटल हाईजैक करने की कोशिश करते हैं, तो वो चीज़ें भी आपको समझ आती है। तो वो मेरी वो नज़र में ओवरऑल लाइफ का वो एक्सपीरियंस लाइफ जनरल। लाइफ हाँ। एक्सपीरियंस हो जाता है बिल्कुल। तो मेरी नज़र में वो काफ़ी एक अच्छी चीज़ है। सही। तो अच्छा, मुझे थोड़ा सा हम इसके इंटीरियर को समझने की कोशिश करते हैं, फॉर जी अ जी पर्सन लाइक मी। मैंने तो बिल्कुल ये गाड़ी में पहली दफ़ा बैठा हुआ हूँ। जी जी। तो इसके इंटीरियर में क्या क्या चीज़ें होती थी और हैं अभी भी? जो इसकी लाइट्स कहाँ से ऑन होती थी, कैसे ऑन होती हैं, तो थोड़ा सा बताएंगे जी जी, ज़रा? मैं आपको बताता हूँ। सर इसका इंटीरियर तो वैसे बिल्कुल प्रिटी बेसिक है, हम्म लेकिन इसका ये है कि जो इसके गैजेट्स हैं वो बड़े मज़े के हैं। जैसे आप इसका आपने हेडलाइट्स आपने इसकी ऑन करनी है तो आप इसको बाएं पुश एंड। तरफ बाहर पुश करते हैं, अच्छा। ठीक है, तो आपकी लाइटें फुल पे चली जाती हैं। और इसको आप फुल अगर आप अंदर कर देते हैं, फुल करते हैं, तो वो आपकी लाइट और ऑफ मीटर ऑन की हो जाती लाइट्स भी ऑन हो जाती है। हैं? मीटर की लाइट्स पे ऑन हो जाती है। मीटर की लाइट्स और हेडलाइट्स का जो बटन है वो एक ही है। ठीक है। ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास इसका स्टीयरिंग व्हील आ गया, जहाँ पे ये हमारे पास हर ऑप्शन आ गई। यहाँ पे राइट से भी बच सकता है, लेफ्ट से भी होता है। अच्छा। उसके बाद हमारे पास लेफ्ट साइड पे आ जाता है जी इसका जो विंडशील्ड वाइपर है, हम्म। वो इस तरह आप करते हैं तो ये इसके वाइपर चलना शुरू हो जाते हैं। ठीक है। और बाकी ये जो इसका ये इसका जो है, ये इसका स्टॉक रेडियो सिस्टम है, ये अभी करंटली वर्किंग में नहीं है। हम्म। और बाकी इसमें ये है कि नीचे इसमें ये एयर फ्लोस के जो है सारा सिस्टम वगैरह वो है, वो मैंने बंद कराया हुआ है। ठीक है। बाकी इसमें ये जो नीचे है ये मैंने आफ्टर मार्केट लगाया हुआ है, इसमें ब्लूटूथ सिस्टम इसमें इंस्टॉल हुआ हुआ है। हम्म और बाकी इसमें सिगरेट लाइटर वगैरह, इसमें जो सिगरेट लाइटर है इसमें ये एक बड़ा एक इनोवेटिव फीचर था उस टाइम पे।
नई चीज देख लगाई। नई चीज़ थी, बड़े नई चीज़ इंट्रोड्यूस कराई थी इन लोगों ने। और बाकी ये इसका नीचे चोक वगैरह आ जाती है, और बाकी बस यही है। हैंड ब्रेक है। ये हैंड ब्रेक आ गया, ये हमारे पास इसका 4 स्पीड फॉरवर्ड ट्रांसमिशन आ गई इसकी। और पाकिस्तान में कितनी गाड़ियां होंगी ये वाली? पाकिस्तान में ये गाड़ियाँ तकरीबन मेरे मुताबिक तकरीबन 30 तक होंगी, 30 to 35 तक होंगी। जो लेकिन कि चलने की उसमें हो कंडीशन में? जो चलने की कंडीशन में वो मैक्सिमम 10 to 15 ही होंगी। अच्छा, वो मैक्सिमम 10 to 15 ही होंगी, सही क्योंकि यहाँ पे लोगों के पास गाड़ियाँ तो हैं, लेकिन लोगों ने इस गाड़ी को बहुत ज़्यादा कोई रिस्टोर नहीं किया। सही। तो डॉटसन जो है वो जर्मन ब्रांड है? ये जर्मन ब्रांड नहीं है, ये मलेशिया का ब्रांड है। अच्छा, ये सॉरी नहीं, डॉटसन जो है ये थाईलैंड थाई है। थाई है, तो अच्छा। थाईलैंड है, ठीक है। अच्छा, सही। अच्छा, चले फ्रंट से अब हम इसका ग्रिल तो इन्होंने बड़ी, उस टाइम पे छोटी ग्रिल आती थी छोटी है। ग्रिल आती थी, बिल्कुल। और आप ही बताएं मुझे। तो बाकी ये इसकी फ्रंट ग्रिल है, इसकी आ गई है। ये बाकी इसकी हेडलाइट्स आ गई हैं, जिसमें मतलब नॉर्मल जो हेलोजन बल्ब है वही आते हैं इसमें। ठीक है। बाकी ये इसका इंडिकेटर्स वगैरह इसके आ गए हैं, और बाकी ये सारी जो है इस पे क्रोम की फिनिशिंग हमारे पास आ जाती है। ये इन्होंने उस टाइम पे जो आगे उस टाइम पे बिल्कुल अपनी तरफ से बड़ी, अपनी लेकिन तरह से यार ये देखे ना। इसमें क्रोम का जो एक्सेंट इन्होंने एलिमेंट जो उसका ऐड किया वो इसको बड़ा मतलब यूनिक सा बनाता है। और एग्रेसिव भी लगती है अगर एग्रेसिव उसमें। भी लगती है, बिल्कुल। हाँ। और एक इसकी बिल्कुल जो मसल कार वाली जो लुक होती है, बल्क, डॉज चैलेंजर वगैरह हमारे पास आती थी, तो ये बिल्कुल वो चीज़ हमारे पास फ्रंट से आ गई है। हाँ, इसमें वो बल्की सी फील बल्कि होती सी है। फील होती है, बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। और गाड़ी आपको ओवरऑल भी बता रही है कि मैं कितनी स्ट्रांग हूँ। हाँ, लुक से आपको आपको बताती है, टफ सरल टफ लुक्स हैं इस गाड़ी की। क्योंकि आज की जो गाड़ी हैं उसमें देखें तो आपको वो ये टफनेस और इस तरह से बिल्कुल स्ट्रेंथ नहीं फील होती स्ट्रेंथ नहीं फील होती। आजकल की गाड़ियाँ थोड़ी सी बर्गर साइड में है ज़रा। हाँ, बिल्कुल। तो अगर इसके टायर्स, जो ये टायर्स आपने चेंज किए? टायर इसके मैंने खुद चेंज किए, और इसमें जो है 15 इंच के अलॉय रिम्स मैंने इंस्टॉल किए हुए हैं। अच्छा। और बाकी साथ इसमें डनलॉप का टायर इंस्टॉल हुआ है। सही। नहीं, आपने जो रिम्स इसके इंस्टॉल किए हैं ना, जो रिम है, ये बड़े एक डिसेंट से आपने इसमें चूज किया है। बिल्कुल ऐसे ही है। हाँ, नहीं तो कुछ लोगों ने वो बड़े करके रिम बल्कि रिम्स लगाए हुए होते हैं, वो बुरे लगते हैं वो बुरे मेरे ख्याल लगते से। हैं, हाँ, बिल्कुल। इस तरह की ओल्ड स्कूल कार में ये बड़े डिसेंट से रिम लग बिल्कुल रहे हैं ऐसे मेरे इस तरह ख्याल की से। गाड़ियों को मतलब मेरे मुताबिक जितना भी इनको डिसेंट रखे ना, ये उतनी ज़्यादा अच्छी लगती है। इनको आप बल्कि करने की साइड पे लेके जाएंगे तो वो बहुत ज़्यादा फिर वो उतनी आई कैचिंग भी नहीं लगती। ऐसे ही है। अब मैं जब वो उस पे देख रहा था ना मार्केट प्लेस पे, जी जी। तो मुझे ये चीज अच्छी लगी कि इसमें ज्यादा आपने ओवर नहीं किया ओवर होता। कुछ भी नहीं हुआ हाँ, उसमें, जिन लोगों ने वो किया होता ना, मैं फिर उनको नहीं करता, कांटेक्ट ट्रैक नहीं करता। अच्छा। हाँ, क्योंकि ये डिसेंट मुझे लग रही थी। ये डिसेंट है, बिल्कुल। हाँ जी, तो इस वजह से। तो साइड प्रोफाइल इसकी बड़ी मजे की, यूनिक सी, वही वो आप जो कह रहे थे कि इसकी जो साइड प्रोफाइल है वो डॉज की तरह की है, बिल्कुल। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही लोग है। इसको काफी ज्यादा ये भी समझ जाते हैं कि ये डॉज चैलेंजर ही है ये। अच्छा। तो इसमें मतलब फिर लोगों को बताना पड़ता है कि यार डॉज चैलेंजर का ये छोटा भाई डॉटसन है। ठीक है। डॉज और डॉटसन थोड़ा सा बिल्कुल मिलता मिक्स भी है। है। हाँ। तो बैक प्रोफाइल में आपने विंटेज 74, जी जी। और बैक प्रोफाइल भी यार देखें कितनी मजे की है आपको। ये जो इसका, ये इसी तरह से आता था साइलेंसर? साइलेंसर इसका बिल्कुल इसी तरह, ये स्टॉक है बिल्कुल। अच्छा, वाह क्या बात है। और बाकी पीछे दोबारा इन्होंने क्रोम का एक्सेंट दिया हुआ है। तो गाड़ी जो भी मतलब फ्रंट बैक हर तरफ से क्रोम ही क्रोम हुई हुई है, तो बड़े मजे का कॉम्बिनेशन। आपने बैक पीस की स्टॉक ही रखी, ज्यादा चेंजेस करा? स्टॉक मैंने एक दफ़ा फोटो उठा ली थी पिंटरेस्ट से जाके, तो वहाँ से फिर मैंने बिल्कुल उसी के अकॉर्डिंगली गाड़ी सारी तैयार की है। ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल स्टॉक होती है। क्योंकि अब इसमें लोग कुछ होते हैं वो इसमें ऊपर से लाइंस भी लगा देते हैं। नहीं, मेरे ख्याल से बड़ा ओवर हो जाता है और वो अच्छी भी नहीं लगती। साइड पे भी इन्होंने क्रोम की वो दी हुई है, जो बिल्कुल ऊपर पे, यहाँ पे इन्होंने क्रोम दी हुई है। ये बड़ी मजे की, ये भी बड़ी। हैंडल्स भी जो है आपके वो क्रोम में है। अच्छा, अब देखें ये वाली क्रोम कितना स्ट्रांग है। ये बहुत स्ट्रांग है। अब देखिए इसका रंग भी नहीं खराब होता। अभी जो क्रोम आ रही है वो काफी टाइम तक थोड़ा टाइम बाद ब्लैक होना शुरू हो जाती है। ये भी अपने कब की क्रोम है, ये बहुत पुरानी मतलब 74 75 की ही मॉडल की है, और उस टाइम से देखें अभी तक इसको कोई फर्क नहीं पड़ा। बिल्कुल। चले, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। You're welcome। होपफुली हमारी जो ऑडियंस है वो उनको ये पसंद होगा। तो थैंक यू सो मच ओके सर, फॉर योर टाइम एंड बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। यूट्यूब चैनल पे जा रहा है, उसको भी हम आगे प्रमोट वगैरह करते हैं। थैंक यू और आप सर। बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, मैंने देखा है। बड़ा मतलब मेहनत लगती है इस चीज़ में कि इधर बंदा कभी जाता है कभी उधर जाता है। हाँ जी। और वो मुझे काफ़ी आप लोगों को मैंने अप्रिशिएट किया कि आप लोगों ने एक अपना कंटेंट लाने की कोशिश की है। और आप जो जिन गाड़ियों को आप कवर कर रहे हैं वो मोस्टली लोग उन गाड़ियों को इतना कवर भी नहीं करते। अभी हमने कुछ गाड़ियां जो हैं वो इस तरह से, मैं देख रहा था डिलक्स, आपने एक टोयोटा की डिलक्स आया करती, बिल्कुल। तो वो मैं उसका करने की कोशिश करूंगा। मेरा भी कोशिश है कि मैं जो पहले जो है इस फेज में जो हमारी
एपिसोड जो हमारी पहला एक समझ लें कि उसको क्या कह सकते हैं कि ये सीरीज जो है जी जी। वो हमारी जो सीरीज होगी वो ओल्ड स्कूल कार्स पे होगी, फिर हम मॉडर्न पे जाने की ओल्ड कोशिश। स्कूल में अगर आपने आना हुआ तो यहाँ पे और भी ओल्ड स्कूल गाड़ियाँ हैं, चल बीटल वगैरह, मर्सिडीज वगैरह, तो बस वो ठीक है, सारा कुछ आपके आपका थ्रू इंशाल्लाह मैं आपको उनको कवर करा दूंगा। चलें। ठीक थैंक यू हो सो गया, मच। थैंक यू सर, अल्लाह ओके जी, हाफिज़। अल्लाह।